करेंगे छत्तीसगढ़ के मैनपुर ब्लॉक का ऐसा अंदरूनी क्षेत्र जहां पे आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। आज भी वहां पर विकास का अलख जगाना बाकी है। आज भी वहां के ग्रामीण विकास के लिए तड़प रहे हैं। मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर जिम्मेदारों ने आज तक किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उदंती अभ्यारण्य के भीतर बसे ग्राम अमार के ग्रामीण जो पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। झीलियां खोद कर इंतजाम करना पड़ रहा है। पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते गर्भवती माताओं को मौत का सामना करना पड़ेगा। इसवीं शताब्दी में जी रहे हैं। आज भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं, मूलभूत समस्याओं के साथ ये जीने को मजबूर है। शासन प्रशासन से लोकल टीवी अपील करता है, इस खबर को देखने के बाद आप भी कदम उठाएं और ग्रामीणों को कम से कम उसको राहत देने का काम आप भी कीजिए। बात करेंगे उदंती अभ्यारण्य के भीतर बसे ग्राम अमार के ग्रामीण जो पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। ये ग्रामीण सांसद विधायक के इंतजार करते करते थक चुके हैं। बरसात के दिनों में यहाँ की गर्भवती माताओं को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैनपुर ब्लॉक का ऐसा अंदरूनी क्षेत्र जहां पे आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। आज भी वहां पर विकास का अलख जगाना बाकी है। आज भी वहां के ग्रामीण विकास के लिए तलस रहे हैं। मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मांगों पर जिम्मेदारों ने आज तक किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं के साथ जीने को मजबूर है। आदिवासी वनांचल के जो ग्रामीणों को आजादी के 76 साल के बाद भी पानी पीने के लिए नदी नालों में झीलियां खोद कर इंतजाम करना पड़ रहा है। पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते गर्भवती माताओं को मौत का सामना करना पड़े। तो यहाँ से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले, विकास का ताल ठोकने वाले, विकास को लेकर ये कहने वाले कि ग्रामीण अंचल तक भी विकास की योजनाएं पहुंचकर क्रियान्वयन हो रही है, तो ये तस्वीर उन्हें देखकर समझ जाना चाहिए कि विकास का ढोल पीटने वाले आखिर कहां तक विकास पहुंचा सके हैं, या सिर्फ कागजों में ही विकास का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि कागजी आंकड़ों में विकास यहां पर दिखाई पड़ता है, लेकिन गरियाबंद जिले के कई ग्रामों में आज भी विकास की किरण पहुंच नहीं पाई है। उदंती अभ्यारण्य के अंदर बसे ग्रामों की स्थिति आज भी वहां के जो लोग हैं अपनी मूलभूत समस्याओं के साथ जीने को मजबूर हैं। इन ग्रामों में ना तो पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पेयजल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं इन्हें आज भी नसीब नहीं हो पा रही है।
कारण ये है कि जब भी कोई विकास और निर्माण कार्य की बात आती है तो अभ्यारण्य क्षेत्र का जो हवाला देकर निर्माण कार्यों पर ब्रेक लगा दिया जाता है। और तो और यहाँ के ग्रामों में निवासरत ग्रामीण अपने ही सांसद और विधायक का इंतजार करते करते थक चुके हैं। ग्रामीणों का मानना है कि सांसद और विधायक के गांव में आने के बाद इन ग्रामों की स्थिति सुधर पाएगी और यहाँ मूलभूत सुविधाएं प्रशासन उपलब्ध करवाएगी। यहाँ बताना लाजमी होगा कि तहसील मुख्यालय मैनपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत अमार बसा है और इस ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 1160 के आसपास है। ग्राम अमार पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 130C जुगाड़ वन विभाग बैरियर से 8 किलोमीटर दूर अभ्यारण्य के बीहड़ जंगल रास्ते को पार कर वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब तक कच्ची पक्की सड़क का यहाँ पर निर्माण नहीं किया जा चुका है, पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कच्ची उबड़ खाबड़ पगडंडी मार्ग नदी नालों को पार कर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में यहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है। अमार पहुंचने के लिए एक बड़ी नदी को पार करना पड़ता है और इस नदी में पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। बारिश के दिनों में 4 माह नदी में पानी बहने के कारण ये जो गांव में तब्दील हो जाता है। ग्रामीण लंबे वर्षों से नदी में पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुल निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले पुल का सर्वे किया जा चुका है ताकि ग्रामीणों को ऐसे लगे कि पुल निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं पहुंचते। ग्रामीण बलराम, महेश कुमार, गजराज नागेश, रवि, परमेश्वर ध्रुव ने बताया कि बारिश के दिनों में यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में नदी में सीने से ज्यादा पानी तेज धार के साथ बहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बीमार एवं मरीजों को अस्पताल ले जाने में होती है। गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार खाट में बिठाकर नदी पार कराया जाता है। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों की प्रमुख मांग सड़क और नदी में पुल निर्माण की है। बारिश के 4 महीना खासकर राशन सामग्री के लिए ग्रामीणों को नदी पार कर जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी आज भी 21वीं सदी में इस क्षेत्र के लोग झाड़ फूक कराने को मजबूर है। बिजली की कोई सुविधा नहीं है और सौर ऊर्जा लगाया गया है, लेकिन उसकी स्थिति भी सभी को मालूम है। रात में 1-2 घंटे ही सौर ऊर्जा का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है। इसके बाद पूरी रात अंधेरे में गुजारना पड़ता है। सौर ऊर्जा के प्लेट बैटरी काफी पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण समय समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण इसका जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है और इन ग्रामों में विद्युत व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। शासन की सरप्लस बिजली यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा नेता या बड़े अफसरों का मैनपुर क्षेत्र में दौरा रहता है, उनके पास सड़क और बिजली लगाने की मांग प्रमुखता के साथ करते हैं, लेकिन अब तक बिजली लगाने कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत अमार के सरपंच सौद्राबाई नेताम, मदन लाल यादव, गोपाल सिंह, बालाराम, गोमती बाई, पुष्पा बाई, जंगल मारू, मिथुलीबाई, प्रेमिन बाई, दशोबरा बाई, घेम बाई, सज्जन सिंह, मोतीराम सोरी, परमेश्वर सोरी, टिक्चन ओटी, बलीराम व ग्रामीणों ने जो वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार है मैनपुर के शेख हसन खान जी, वो रिपोर्टिंग पर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी वीडियो हमारा लोकल टीवी को बनाकर प्रेषित किया है। हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इन ग्रामीणों ने उनसे बातचीत के दौरान बताया कि कई बार सांसद और विधायक को इस अमार गांव में आने का निमंत्रण देकर थक चुके हैं। अब तक सांसद, विधायक और बड़े अधिकारियों के नहीं आने से यहाँ विकास कार्य जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद, विधायक बड़े अफसरों के गांव में दौरे के बाद ही वे यहाँ के सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, मूलभूत सुविधाएं को समझ पाएंगे और ग्रामीणों की सुविधा
उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि हम लोग तो सैकड़ों आवेदन देकर थक चुके हैं, लेकिन निराकरण करने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है, स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर गांव में बेहद कमजोर देखने को मिल रहा है। कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चे जिले के अफसरों का नाम तक नहीं बता पाए। ग्रामीणों ने बताया कई बार शिक्षक की मांग कर चुके हैं, मांग करते करते थक भी चुके हैं, लेकिन इस तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। गांव में हैंडपंप तो लगा है, लेकिन यहाँ पर पानी लाल आयरन युक्त निकलता है। ग्राम अमाड़ में पीएचई विभाग द्वारा 3 हैंडपंप लगाए गए हैं, जिसमें लेकिन 2 हैंडपंप सूख गया है और एक हैंडपंप चल रहा है, उसका पानी लाल आयरन युक्त निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ की महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर नदी में झिरिया खोद कर पानी लाना पड़ता है। नदी के झिरिया का पानी पीने यहाँ के ग्रामीण विवश हो रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से झिरिया के पानी ही पी रहे हैं। कई बार पीएचई विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त ग्राम देवझर अमली और कुमकोट में भी पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर बसे होने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए ब्लॉक मुख्यालय या ओडिशा जाना पड़ता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार अमाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की है, आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। तो आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, मूलभूत समस्याओं के साथ ये जीने को मजबूर है। शासन प्रशासन से लोकल टीवी भी अपील करता है कि इस खबर को देखने के बाद आप भी कदम उठाएं और ग्रामीणों को कम से कम कुछ तो राहत देने का काम आप भी कीजिए। बताओ। ये परेशान तो ऐसे है भाई, हमारे गांव में स्वास्थ्य नहीं है, ना डॉक्टर आके देखे ना तो कोई आके नहीं देखे। हमारा डिलीवरी महिला हमारा लेना पड़ते नाला के ऊपर, तो कहीं नाला में मुड़ भर ही कहीं पानी रह जाते, तो कई महिला ऐसे मर चुकी हैं डिलीवरी केस में। डॉक्टर में तो कोई स्वास्थ्य विभाग कई बार आवेदन दे चुके हैं ग्राम सभा में, तो ओला शासन तक नहीं सुन पाई। कलेक्टर ला देन और विधायक लगल दे चुके हैं। सड़क का बन नहीं बना थे यहाँ सड़क है तो ओकर बार भी मुख्यमंत्री तक के भी आवेदन दे चुकी है, पहुंच भी जा चुकी है। शासन का बार ध्यान नहीं देते तो ऊपरी जिम्मेदारी है। हम तो जैसे शिविर लगते, जैसे यहाँ कलेक्टर आते या तो कोई विधायक आए तो हम आवेदन देते चलते। आवेदन तो कहीं एक पेटी भी हो चुकी सोई। हाँ, अमाड़ में बहुत समस्या हुआ था सर, ताकि कहते जो हमन आजकल के कहते विधायक बनाए हन वो भी कहते नहीं आते ना कुछ नहीं कि कहाँ पर अमाड़ में क्या स्थिति हवे वो देख नहीं पाते। हालांकि मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बस की बात है, कम से कम हमन विधायक जनक ध्रुव तो बनाए हन, वो भी तो आना चाहिए। अपन कहते ये में क्षेत्र में घूम के देखना चाहिए शासन की ओर से कैसी स्थिति है अमाड़ में, कैसे गुंजा चला रहे हैं बस्ती वाले, उसको देखना फर्ज है सर। और इसी को बात जो पहले में दोहराया तो उसको मैं फिर दोहराता हूँ। सबसे हमको बड़ी बात है बिजली, रोड, और उसके बाद क्या कहते थे सड़क और पुल, इनका हमको सबसे बेहतरीन जरूरी हद से ज्यादा होना चाहिए। बस पानी के क्या समस्या है? पानी के समस्या होते सर, का नाला पूरा आगे मतलब तो हमला खाना पीना बहुत बड़े तकलीफ पड़ जाते। जब नाला सूखी ना तब कहते नाला से फिर पानी लानबो फिर खाबो, और नल मन है ना पूरा सूखे वाला नल है रे, कहाँ से उपयोग मिलेगा सर। बस अपना मैं बोलता हूँ सर, ताकि अपना जो कहते कंठ में थोड़ा सा विधायक जी थोड़ा सा समझ पाए और थोड़ा सा उजागर करे।